नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लिख रहा हूँ उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सुप्रीडेंट का जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वो कैसा होता है। ये किसी एनआईटी का पेपर ही है जहाँ सुप्रीडेंट का पेपर हुआ था। तो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सुप्रीडेंट का पेपर होगा उसका लेवल क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा पहले 20 क्वेश्चन जो इस पेपर में आए थे। ठीक है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई और अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसे भी पता लग जाए। वैसे आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो है वो कोई भी रॉन्ग ऑप्शन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन था, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर अ पीरियड not exceeding how many years without cumulative effect and not adversely affecting his pension shall be treated as minor penalty। मतलब कभी भी अगर कोई माइनर पेनल्टी लगती है तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को भी हम रिड्यूस करते हैं लो लेवल पे तो वो मैक्सिमम कितने साल के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, दैट इज 3 इयर्स। उससे ज़्यादा हम किसी को भी लो लेवल पे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो उसकी जो पेंशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देगा। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट एक्शन शुड बी प्रपोज्ड इफ अ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हैड फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस अ फॉल्स सर्टिफिकेट इन ऑर्डर ऑफ सिक्योर अपॉइंटमेंट। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉई है, अगर उसने गलत सर्टिफिकेट लेकर नौकरी पाई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, उसे एकदम से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा पे फिक्सेशन पे है। तो इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से जो है वो पे फिक्सेशन होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर माइनर पेनल्टी एज डिफाइंड इन सीसीए रूल 1965। तो ये जो चार ऑप्शन थी इसमें से कौन सा माइनर पेनल्टी के अंदर नहीं आता है। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, दैट इज वार्निंग। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, आपने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अ लीन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू अ पोस्ट शैल नॉट बी रिटेन्ड व्हेन। जो लीन होती है, कहीं भी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी कहीं और जॉब लग जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ से अपनी पोस्ट से लीन पे जा सकता है। मतलब अगर उसके नई वाली जगह पसंद ना आए तो वो दोबारा वहाँ पर आ सकता है, उसको बोलते हैं लीन। ठीक है, वो कब नहीं होगी। पहला ऑप्शन है, ही प्रोसीड ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन आउटसाइड कैडर। सेकंड, ऑन डेप्यूटेशन बियॉन्ड मैक्सिमम पीरियड। या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एंड बी। अगर उस वो कहीं अप्लाई करता है और उसको वहाँ अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसकी लीन जो है वो खत्म हो जाएगी। या फिर वो कहीं डेप्यूटेशन में जाता है और उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो वहाँ भी उसकी जो लीन है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर हैज द पावर टू क्रिएट टेम्पररी पोस्ट विद इन विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। हाउ मेनी ईयर द टेम्पररी पोस्ट कैन एग्जिस्ट। डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो कोई भी टेम्पररी पोस्ट है वो अपने कॉलेज में निकाल दे, लेकिन उसकी भी कोई वैलिडिटी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, दैट इज 1 साल। 1 साल के लिए जो है या फिर 12 मंथ्स इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, टेम्पररी पोस्ट की। सेवंथ क्वेश्चन था, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरीज shall be required to deduct tax at a source at what rate of income tax computed on the basis of what percentage of the relevant financial year। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर, दैट इज एट द एवरेज रेट एंड रेट इन फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। ठीक है, लीन मीन्स द डैश ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ पोस्ट टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। तो लीन क्या होता है, बेसिकली एक टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार हैव बीन प्रोवाइडेड। तो जो रजिस्ट्रार की ड्यूटी होती है वो किस सेक्शन के अंदर आती है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन जो गलत है ये आती है सेक्शन 8 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अ मेंबर ऑफ द स्टाफ एग्रीव बाय द ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी बाय द डायरेक्टर shall be entitled to prefer an appeal to the board. What is the time limit for such appeal under normal condition। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसके पास कितने दिन के अंदर वो अपील कर सकता है, 30 दिन के अंदर। 11th क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ईएल एडमिसिबल टू अ मेंबर ऑफ अ वेकेशन स्टाफ इज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द सेशन इज नॉट अंडर ऑपरेशन। इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड to a woman member of the staff with full pay during her entire service in case of miscarriage on production of medical certificate। तो ये सभी के सभी ऑप्शन गलत थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 42 डेज। मतलब 42 डेज की वो क्या कर सकता है,
लीव ले सकती है अगर मिस कैरेज के केस में, ठीक है, पूरे कैरियर में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन केस ऑफ सेबेटिकल लीव। सेबेटिकल लीव के अंदर इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मेंबर अवेलिंग sabbatical shall furnish a bond to serve the institute for a minimum period of 2 year। 2 ईयर नहीं है, इसका जो उत्तर है 3 years, ठीक है, ऑन रिटर्न ऑन टू द ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो पे फिक्सेशन पे, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 15th क्वेश्चन है, इसको भी मैं भी स्किप कर रहा हूँ। 16th क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज ऑफ चाइल्ड के लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल एम्प्लॉय इन हिज होल कैरियर। पूरी की पूरी कैरियर में चाइल्ड के लीव कितनी मिलती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 730 डेज ऑफ चाइल्ड के लीव फॉर ईच चाइल्ड रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आया था कि अंडर नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए चाइल्ड की जिसके अंदर चाइल्ड के लिए हम अवेल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18 ईयर्स। अगला क्वेश्चन पे फिक्सेशन पे आया था, तो आपको यहाँ देख के पता लग रहा है कि पे फिक्सेशन पे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये टॉपिक भी आप जरूर करिएगा। 19th क्वेश्चन है कि वाइल ऑप्टिंग लीव एनकैशमेंट अंडर एलटीसी कितने दिन का बैलेंस होना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 डेज। और 20th क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव अंडर एलटीसी। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम ईयर इनकैश्ड एट टाइम इज 10 डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60 डेज इन एंटर कैरियर। सेकंड है इनकैश्ड अर्न लीव will not be deducted from the leave account, and third is balance of at least 60 days EL। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज मैक्सिमम EL इनकैश कर सकते हैं 10 दिनों की, ठीक है, और मैक्सिमम 60 दिन पूरे कैरियर में, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है कि हम जो है वो ये डिडक्ट नहीं होगी, और ये भी ऑप्शन गलत है कि बैलेंस जो चाहिए 60 दिनों का चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस चाहिए हमें 30 दिनों का, अगर हम एक टाइम पे उसको अवेल कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में भी ये आपको बताया गया था, ठीक है। ये देखो 30 डेज। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद है, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और इसी तरह इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले बार देखें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 सितंबर यानी कि आज जो है वो लास्ट डेट है NIT जलंधर के फॉर्म भरने की, ठीक है। अगर आपने नहीं भरा है तो जरूर भर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में जल्दी आऊँ, तब तक के लिए धन्यवाद।